विभूति नहीं है ये तो। अब गाइस याद है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट हमारे पास आ रहा है। माउंट डायरेक्टरी विद, या माउंट डायरेक्टरी विद यूजर। यानी कि आपको पता है कि हम लोगों ने जब भी लिनक्स में यूजर्स की बात करते हैं तो यूजर्स की एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है। अब हम उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। कौटे भाई, हम क्या करना चाहते हैं उसकी लोकेशन। अब होता क्या है कि जब भी आप लोग अपना लैपटॉप लेते हैं, तो ये जो लैपटॉप है तो हमारे पास दो टाइप्स की स्टोरेजेस होती है। एक हमारे पास स्टोरेज होती है डेस, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जिसको आप हार्ड ड्राइव बोलते हैं, जो डायरेक्ट इंटरनली रहेगी। और एक होती है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि वो स्टोरेज किसी अदर लोकेशन पर है बट आपके सिस्टम से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव। अब अगर आपका लैपटॉप खराब हो तो किस स्टोरेज का डेटा लॉस होगा, गूगल ड्राइव का या जो आपके लैपटॉप में लग रहा है, जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज ऑलरेडी लगी हुई है, जिसको आप वर्चुअल स्टोरेज बोलते हैं या हार्ड ड्राइव बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, इस डेडिकेटेड स्टोरेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन बने हुए हैं। जब आपने विंडोज इंस्टॉल करी थी तो आपने स्लैश पार्टीशन बनाया था, उसके स्लैश होम बनाया था, या फिर स्लैश वार आपने बनाया था। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या करे, यहाँ पे पार्टीशन आपने क्रिएट करे थे। इसी में से होम डायरेक्टरी जो है, हम कोई भी अगर यूजर बनाते हैं तो उस यूजर के साथ हमारी होम डायरेक्टरी क्या होती है, जाके कनेक्ट हो जाती है। अब हमारा कंसर्न ये है कि वी कि मैं यहाँ पर एक और हार्ड ड्राइव लगाना चाहता हूँ। वी हैव अटैच वन मोर हार्ड ड्राइव। अब मैं इस हार्ड ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, और उस डायरेक्टरी को पर्टिकुलर किसी यूजर के साथ माउंट करना चाहता हूँ। कि मेरे पास एक यूजर है, इट्स लाइक का यूजर वन। मैं चाहता हूँ कि यूजर वन का जो डेटा है, वो यूजर वन का डेटा इस लोकेशन पे जाना चाहिए। गॉट इट। अब हमारे पास अभी नेट स्टोरेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एडिशनल हार्ड ड्राइव लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट, हम क्या लेके चल रहे हैं। नेट स्टोरेज क्या होता है कि एक अलग से बॉक्स आता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। यहाँ पे काफी सारी हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, 100 200 500 1000 10,000। अब आपने अगर 1000 हार्ड डिस्क 1 1 TB की बनाई तो मतलब कि इस नेट बॉक्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 लाख GB हो जाएगी। अब इस स्टोरेज को हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ। अब सर्वर्स पे बनते हैं हमारे यूजर्स, और यूजर्स क्या होते हैं, यूजर अलग अलग सिस्टम पे जाके लॉगिन होके अपना काम करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि यूजर सर्वर मेंटेन कर रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन, लेकिन डेटा सर्वर पे ना जाके कहां पे जा रहा है, स्टोरेज पे। अब कभी भी अटैक आता है तो अटैक 90% वो हमारे सर्वर को अटैक करता है। अब हम चाहते हैं कि सर्वर यूएस में लगा और स्टोरेज को इंडिया में लगा दो। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी पैरामीटर्स कर सकते हैं। तो ये वाला जो अलग अलग लोकेशन का आएगा ये हम करेंगे क्लाउड पे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हम मल्टीपल स्टोरेज लगा रहे हैं, और अपने सिस्टम्स पर पार्टीशंस कैसे बनाते हैं, लिनक्स में पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आएगी अटैच हार्ड ड्राइव्स, अटैच एचडीडी। हमें एक हार्ड ड्राइव अपने लाइनक्स की मशीन के साथ अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हार्ड डिस्क होती हैं उनका नाम होता है कि जो पहली हार्ड डिस्क होगी उसका नाम होगा /dev/sda। दिस इज द फर्स्ट हार्ड डिस्क, ये आपका हार्ड डिस्क का नाम होगा। अब अगर इस हार्ड डिस्क के अंदर आपने पार्टीशन बना रखे हैं, पार्टीशन का मतलब है स्लैश पार्टीशन है, होम पार्टीशन है, वार पार्टीशन है, ये क्या है, पार्टीशन। तो जब भी आपने पार्टीशन बनाए हैं तो इन पार्टीशन को डेडिकेटेड आपने क्या करें, स्पेस भी एलोकेट करा था जब आपने बनाए थे, कि स्लैश को कितना देना है, होम को कितना देना है, वार को कितना देना है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उस पार्टीशन का जो नाम आता है वो आपका आएगा
स्लैश देव स्लैश HDA 1। दूसरा पार्टीशन होगा HDA 2, HDA 3, HDA 4। तो ये आपके पार्टीशंस के नेम हो गए, यानी कि हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस। विंडोज में क्या होता है, विंडोज में उसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं, फिर उसके अंदर पार्टीशन होता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो वहां पे CDE आता है और यहाँ पे नाम क्या आएगा, हार्ड डिस्क ए, पार्टीशन नंबर 1। अब इसके आगे ये पार्टीशन 1 आपने किसके साथ माउंट करा हुआ है, सपोज करिए कि आपने इस पार्टीशन को माउंट करा हुआ है, स्पेस देके आपने स्पेस दे दिया 20 GB, और इसके आगे इसके साथ जो डायरेक्टरी माउंट करी हुई है स्लैश, ये आपने क्या दिया, इसको भी आपने दे दिया 20 GB। इसके साथ जो पार्टीशन माउंट करा हुआ है स्लैश होम, देन अगेन आपने इसको भी दे दिया, स्पेस दे दिया 20 GB, और इसके साथ जो आपने डायरेक्टरी माउंट करी हुई है स्लैश वार। यानी कि हर पार्टीशंस का आपको स्पेस मिल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल कितना स्पेस है, कितना फ्री स्पेस है। गॉट इट द पॉइंट्स। सो नहीं कि अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो हमारे पास एक कमांड होती है। अगर आपको देखनी है कि हार्ड डिस्क कौन कौन सी है हमारे पास, सो एफ डिस्क, हमारे पास कमांड है एफ डिस्क। दूसरी कमांड है एफ डिस्क -L। एल का मतलब आपको पता है लिस्ट। और तीसरा है हमारे पास, अगर हमें देखना है कि हमारा कौन सा पार्टीशन किसके साथ माउंट हो रखा है, तो एफ यहाँ पे आपका DF स्पेस -T से 3 यहाँ पर स्टैंडर्ड कमांड्स है, जिन कमांड्स का यूज करके हम अपने सिस्टम्स के पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं नाम, जस्ट पावर ऑन लिनक्स मशीन स्टार्ट। मुझे भी यहाँ पे कमांड देखनी पड़ती है, वरना मैं खुद भूल जाता हूँ। नाउ लॉगिन विद द रूट यूजर। राइट क्लिक देन ओपन टर्मिनल। आज मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, बड़ा कर लेते हैं टर्मिनल। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ मेनी हार्ड डिस्क। तो द कमांड है एफ डिस्क, तो एफ डिस्क स्पेस -L। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि आपके पास अभी एक हार्ड ड्राइव अटैच्ड है और उसके अंदर पार्टीशन बने हुए हैं 6। टोटल कितने पार्टीशन हैं, 6। अब आपको देखना है कौन सा पार्टीशन किसके साथ कनेक्टेड है। तो कमांड है आपकी एफ डिस्क स्पेस, सॉरी एफ डिस्क नहीं, DF स्पेस -D तो यहाँ पे आप देखिए वही पार्टीशन जो बने हुए थे, अब यही पार्टीशन माउंट हो रखा है कि यहाँ पे ये बूट के साथ हो रखा है, ये होम के साथ हो रखा है पार्टीशन 4, वार के साथ ये वाला पार्टीशन हो रखा है, स्लैश के साथ ये वाला हो रखा है। टोटल 21 साइज है, इतना यूज हो रखा है, इतना अवेलेबल है। क्लियर। ये फाइल सिस्टम है XFS, विंडोज के अंदर होता है NTFS। तो जब भी मैं आपके पेन ड्राइव में जब डेटा कॉपी कर रहा था तो कॉपी नहीं हो रहा था, वो एरर दे रहा था, तो मैंने बोला था पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी। उसका रीजन है कि आपके पेन ड्राइव पे भी पार्टीशन टाइप होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट FTP वो फैट पे रहता है, फाइल एलोकेशन टेबल। सो हमें क्या करना पड़ता है, उसको NTFS पे जब तक कन्वर्ट नहीं करूंगा जब तक उसके अंदर उससे सपोर्टेड फाइल्स नहीं कॉपी होंगी। सो ये हमारा क्या है, फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है XFS फाइल सिस्टम को यूज करता है। अब नेक्स्ट आता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी एक डायरेक्टरी बनानी है। मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसी हार्ड ड्राइव के अंदर बना लूं, या मैं, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर देख कि ये हमारा OS भी यूज कर रहा है, एंड अगर मेरी ये हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो उस केस में होगा क्या, सारी की सारी चीजें चली जाएंगी। तो मैं कहता हूँ OS ड्राइव को हम अलग कर देते हैं और डेटा ड्राइव को अलग कर देते हैं। क्लियर द पॉइंट्स। OS ड्राइव को अलग और डेटा ड्राइव को अलग कर देता है। उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच वन मोर हार्ड ड्राइव।
मैं इसके अंदर एक और हार्ड डिस्क अटैच कर रहा हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा। नाउ INID init 0। अब मुझे हार्ड ड्राइव ऐड करनी है। सो लाइक कि मैं देखता हूँ मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो RHEL-VM1 है। सो नाउ क्या मुझे इस पर हार्ड ड्राइव में अंदर और भी एक और हार्ड डिस्क ऐड करने से गो टू द सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके आप आपको अपनी रैम बढ़ानी है, रैम बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हमारी जो है हार्ड ड्राइव है, ये वाली जो हार्ड ड्राइव है गाइस, ये हमारी OS की ड्राइव है। नाउ क्या अब मुझे एक और हार्ड डिस्क ऐड करनी है। SCSI कंट्रोलर में ले रहा हूँ और हार्ड ड्राइव ले लिया, देन ऐड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई भी हार्ड डिस्क इसके अंदर ऐड करनी है क्योंकि ये OS है, मेरे को एक और एडिशनल करनी है। न्यू पे क्लिक करा, फिक्स हार्ड ड्राइव साइज लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट। नेम मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक HDD2-VM1। VM1 को हार्ड डिस्क 2 एलोकेट कर रहा हूँ। लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। सो Ubuntu VM सॉफ्ट ड्राइव में माई VM। सो ये RHEL VM है, मैं इसी जगह पर ही अपनी हार्ड ड्राइव भी सेव करना चाहता हूँ, जिस जगह मेरी वर्चुअल मशीन सेव करी है उसी जगह पे। देन क्लिक और नेक्स्ट। वो कह रहा है कितना साइज आप देना चाहते हैं, हम गिव द 20 GB। मैं यहाँ पर 20 GB स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। आप 64 हार्ड ड्राइव लगा सकते हो डायरेक्टली। नाउ अप्लाई, देन ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे इस सिस्टम पर दो हार्ड ड्राइव हो गए। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव ये रही और एक हार्ड ड्राइव ये रही। ये OS की है और ये मेरी एक एडिशनल है जो मैंने ऐड ऑन करी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइक राइट क्लिक एंड स्टार्ट। वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली स्टार्ट करें। अब हम चाहें तो CLI पे भी एक्सेस कर सकते हैं, करना चाहें तो, या GUI पे। सो GUI पे कराएं, CLI पे कराएं? आज GUI पे ले लेते हैं, CLI पे तो हम कर ही रहे हैं। क्यों भाई, ये भी CLI है, बस व्हाइट कलर हो रखा है। उसको मैं ब्लैक कर दूंगा तो CL कमांड लाइन पे हो जाएगा। टर्मिनल तो पूरा CLI पे चल रहा है ना हमारा। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट। राइट क्लिक देन ओपन टर्मिनल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी हमने हार्ड डिस्क सेट करी है, तो हम देखना चाहते हैं क्या हमारे पास हार्ड डिस्क अटैच हुई है या नहीं हुई। अब हार्ड डिस्क जो हमने अटैच करी है, सुनाओ कि अगर आप दोबारा देखेंगे तो जो दूसरी हार्ड ड्राइव है वो आपके पास आएगी किस नाम से, /dev/HDB। तीसरी लगाओगे HDC, चौथी लगाओगे HDD। क्लियर था। और इसके अंदर पार्टीशन लगाएंगे तो /dev/HDB1, HDB2, HDB3। इस तरीके से करके आपके पार्टीशन क्या होंगे, यहाँ पर क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। फिर उसके बाद उन पार्टीशन को आप माउंटिंग करते चलेंगे। क्लियर है आलोक, क्लियर है टिल? अब नेक्स्ट आता है कि आप हार्ड डिस्क के अंदर हमें बनाने क्या, पार्टीशन। तो किस हार्ड डिस्क के अंदर बनाने, पहले उस हार्ड डिस्क की हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। चलते हैं बैक टू लिनक्स मशीन। F डिस्क स्पेस -L। तो गए देखिए यहाँ पर एक और ये हार्ड डिस्क आ रही है और एक हार्ड डिस्क हमारे पास ये B वाली आ गई। क्लियर द पॉइंट्स। अब B वाली हार्ड डिस्क के अंदर अंदर अगर हमें पार्टीशंस क्रिएट करने हैं तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है अंजलि? को बताएगा भाई पार्टीशन क्रिएट करना है? तो यहाँ पे मेरी कमांड है F डिस्क स्पेस हाइफन सॉरी स्लैश, और जिस हार्ड डिस्क के अंदर मुझे पार्टीशन क्रिएट करने हैं। सो उसकी लोकेशन क्या है, /dev/HDB। इसी पार्टीशन के अंदर हमें सॉरी इसी हार्ड डिस्क के अंदर हमें क्या करना है, अपने पार्टीशन एग्जीक्यूट करने हैं ना। नाउ क्लिक एंटर। अब वो बोल रहा है M फॉर हेल्प। यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके क्रिएट हो गए। अब जब यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट हो गए तो वो कह रहा है कि अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना है यू कैन प्रेस N फॉर न्यू पार्टीशन। अब जब न्यू पार्टीशन के अंदर भी जाएंगे तो हमारे पास दो टाइप्स के पार्टीशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी पार्टीशन और एक होता है एक्सटेंडेड।
एक्सटेंडेड के अंदर बनते हैं हमारे लॉजिकल ड्राइव्स। तो यहाँ पर हम प्राइमरी पार्टीशन, तो यू कैन क्रिएट ओनली ऑन 4 प्राइमरी पार्टीशंस। सो अब P4 प्राइमरी, अब उसके बाद हम फिर P प्रेस करेंगे, इसके अंदर का ही पार्ट है। सो अगर मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रेस एन, देन इंटर। अब वो पूछा है कि आपको प्राइमरी बनाना है या एक्सटेंडेड बनाना है। तो अगर प्राइमरी बनाना है प्रेस P और एक्सटेंडेड बनाना है प्रेस E। नाउ आई एम क्रिएट अ P। अब वो पूछ रहा है कि आप 4 मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं। आपको पार्टीशन नंबर 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है या 4 बनाना है। मैं यहाँ पे दे देता हूं 1। अब वो पूछे कि आपके पास टोटल जो साइज है वो 2048 से स्टार्ट होके 41943039 तक है। यानी कि यहाँ पे जो पार्टीशन का कैलकुलेशन होता है वो 2048, यानी कि 2 GB हो गया। अब 4 GB करना है तो 4096। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। हेलो। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अब मुझे अगर यहाँ पे पार्टीशन बनाना है, सो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेटेड कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ +10G, गॉट इट द पॉइंट। या फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10G कर दिया, यानी कि 10 GB कर दिया। एक मिनट, 10 और G, यहाँ तक 10 GB का पार्टीशन है। वैल्यू आउट ऑफ रेंज, एक मिनट यार, मल्टीप्लाई करना 2048 मल्टीप्लाई 2048, 96 हो गया। फिर तो मैं यहाँ पे 10,000 डाल दूं तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन होगा ना 4096। तो ये क्या करेगा कि अब ये जो 4096 है, तो ये जो टोटल स्पेस आ रहा है ना, इसमें से 4096 को हटा के फिर पार्टीशन करें। तो ये देखिए अब ये कह रहा है कि पहला जो पार्टीशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो 4096 से स्टार्ट होगा। यानी कि आपने क्या करा, 4 GB स्पेस पहले छोड़ दिया है, फिर वो स्टार्ट कर रहा है। इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं यार, वाकई जो अमाउंट बचा हुआ है ना उसका आप पार्टीशन बना सकते हो। तो 1 GB होता है 1024 का। तो आप ये पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी। क्लियर द पॉइंट, मैं एंटर कर देगा। यहाँ पे इसने मेरा पूरा का पूरा पार्टीशन बना दिया। अब वो देखना चाहता है कि क्या मेरा पार्टीशन बना है या नहीं बना। तो यू कैन प्रेस P फॉर प्रिंट। कह रहा है कि आपके पास ये पार्टीशन बन गया है, देव SDA1 4096 से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहाँ से हो रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है, तो आप इसको, ये MB KB में है यानी कि किलो बाइट्स बिट्स में है, आप इसको MB में कन्वर्ट करिए, MB से GB में क्रिएट करिए, तो आपके पास साइज आ जाएगा। एंड हमारे पास जो लिनक्स के पार्टीशन होते हैं उनकी जो आईडीज होती है वो 83 होती है। यानी कि यहाँ पर भी है कि आप लॉजिकल पार्टीशन बना रहे हो या फिजिकल पार्टीशन बना रहे हो। तो हम लोग अभी यहाँ पे लाइनेक्स के पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो आईडीज होती है वो 83 होती है, जो कि यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ लाइनेक्स। आगे हम अभी एलवीएम भी पढ़ेंगे, तो जब एलवीएम पढ़ेंगे तो हम एलवीएम पार्टीशन बनाएंगे। एलवीएम का कॉन्सेप्ट क्या है वो दूसरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर क्या करा, ये मैंने एक पूरा का पूरा बना दिया। अब मुझे क्या करना है, M फॉर हेल्प, पार्टीशन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इस पैटर्न से बाहर आना है। तो बाहर का मतलब है कि मुझे एग्जिट होना है, उसके लिए मुझे राइट करना पड़ेगा। तो प्रेस W एंड इंटर। सो मैंने यहाँ पे एक पहला पार्टीशन बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ FD स्पेस -L, तो देखिए वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये तो आपकी इसका है, लेकिन यहाँ पर ये आपकी एक हार्ड ड्राइव बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी ये पार्टीशन जब तक शो नहीं करेगा जब तक मेरा पार्टीशन अपडेट नहीं होगा। अब आपने पार्टीशन तो बना दिया, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो या आप कमांड से अपडेट कर दो। अगर आपको कमांड से अपडेट करना है तो आपके पास कमांड है पार्ट प्रो /dev/sdb। एक मिनट, PART। तो आपके पास ये कमांड्स है कि आपके पास दो ही है कि जब भी आप लिनक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको उसकी सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हार्डवेयर क्या बोलता है, रिस्टार्ट मांगता है। अब आप ये अपने एम्पेयर अगर हार्ड डिस्क में से पार्टीशन बनाए तो या तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो या आप कमांड से अपडेट। तो मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट ना करके मैंने क्या करा, कमांड से अपडेट करा है इन 6 रिस्टार्ट के लिए।
अब इसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फाइल सिस्टम भी एलोकेट करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस होता है इसमें। तो फाइल सिस्टम का मतलब है फाइल सिस्टम से ही हम अपने पार्टीशंस पर परमिशंस लगाते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी हम डायरेक्टरीज बनाते हैं। सो हमें वो फाइल सिस्टम्स एलोकेट करना होता है। तो हमारे पास फैट होता है, विंडोज 98 जब यूज होती थी, एक्सपी यूज होता तो फैट था। फिर हमारे पास एनटीएफएस आया, तो एनटीएफएस बेसिकली विंडोज के लिए है, और यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है वो है एक्सएफएस। तो मुझे अब फाइल सिस्टम से एलोकेट करना है। सो मेरा जो पार्टीशन आईडी है, तो मैंने पार्टीशन आईडी देख ली कि मेरा जो पार्टीशन अभी बना हुआ है कि आई एम जस्ट क्रिएट अ वन पार्टीशन। मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करा है, और इस पार्टीशन का नाम है /dev/sdb1। अब मुझे इसको क्या करना है, इसके साथ एलोकेट करना है फाइल सिस्टम। तो अगर आपको फाइल सिस्टम एलोकेट करना है, तो फाइल सिस्टम एलोकेट करने के लिए आपके पास कमांड्स है mkfs.xfs, mkfs.xfs, और गिव द पार्टीशन नेम /dev/sdb हार्ड डिस्क नंबर 2 एंड पार्टीशन नंबर 1। तो ये यहाँ पर मैंने इसको एक फाइल सिस्टम भी एलोकेट कर दिया ना। अगेन चेक अभी भी शो आया या नहीं आया, क्योंकि सारी चीजें वन बाय वन देनी पड़ेंगी मुझे। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा आपका क्या कमांड थी मेरी, कैपिटल DF स्पेस हाइफन कैपिटल T स्मॉल h। तो देखिए जो भी पार्टीशन आपका प्रॉपर बन जाएगा, वो पार्टीशन आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अभी हमारे पास SDA वाले ही पार्टीशन शो हो रहे हैं, हमारे पास B वाला कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने क्या करा, साइज दे दिया और हमने क्या दे दिया, फाइल सिस्टम। गॉट इट। यूज और अवेलेबल साइज तो हमें पता है कि हमने जो भी साइज बनाया उसके साथ, लेकिन अभी हमने क्या है, माउंटिंग नहीं करी है। गॉट इट, हमने अभी कोई भी चीज माउंटिंग नहीं करी है। अब मुझे अगर इसकी हार्ड ड्राइव के साथ कोई भी डायरेक्टरी को, या कोई भी डायरेक्टरी XYZ कोई भी डायरेक्टरी आप ले सकते हैं, माउंट करना है कि आप चाहते हैं कि ये जो डायरेक्टरी बनाई है इस डायरेक्टरी का डेटा यहाँ पर आना चाहिए, नॉट इवन यूजर, वो चाहे किसी भी यूजर की हो या एडमिन की हो। आपको डिसाइड करना है कि भाई आप जो डायरेक्टरी बना रहे हैं उसका डेटा कौन से ड्राइव में जाए, C में जाए, D में जाए या E में जाए। उसी के हिसाब से आप अपना फोल्डर क्या करते हो, क्रिएट करते हो। अगर आप डेस्कटॉप पे क्रिएट करेंगे तो C में जाएगा, या आप डायरेक्ट D ड्राइव में करो या F ड्राइव में करो, वो आपके ऊपर है कि कौन से ड्राइव के अंदर आप डेटा सेव करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई भी पार्टीशन माउंट करना है, तो माउंट करने के लिए आपके पास क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स की माउंटिंग है। अब मैंने क्या करा कि मुझे अब क्या करना है, माउंट पार्टीशन। पार्टीशन तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, नाम जस्ट क्रिएट, कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन तो क्रिएट करना है, लेकिन अब पार्टीशन क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, माउंट करना है इस पार्टीशन को, माउंट विद डायरेक्टरी। अब माउंट विद डायरेक्टरी करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई सेल्फ सबसे पहले, लाइक MKDIR, और मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई /CLOUD क्लाउड के नाम से। ये एक डायरेक्टरी बनाई है कहाँ पे, स्लैश के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो डेटा है कौन सी लोकेशन पे जाना चाहिए। डायरेक्टरी वहां पर दिख रही है, बट डेटा इसका अगर करेंगे तो जाएगा कहां पर, कि ये डेटा स्लैश के अंदर जाए या कहीं और जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसका डेटा स्लैश के अंदर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्टरी स्लैश पे बनी हुई है, लेकिन डेटा वहां पर सेव नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसका डेटा डेडिकेटेडली आपकी इस वाली लोकेशन पे जाना चाहिए। कहां पर, इस वाली लोकेशन पे। अब मुझे क्या है, एक तो डायरेक्टरी होगी, दूसरा मेरे को चाहिए इस पार्टीशन की आईडी। जब ये दोनों चीजें मेरे पास होंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों चीज को करूंगा माउंट। आईडी को डायरेक्टरी के साथ क्या करूंगा, माउंटिंग करूंगा। तो अगर आपको पार्टीशंस का नाम पता है कि मेरा जो पार्टीशन है वो हमने वन नाम से है, तो मुझे क्या देना है, BLKID देन स्पेस /dev/sdb1। यहां पर इसने मुझे क्या दे दी, पार्टीशन आईडीज एलोकेट कर दिया है। क्लियर द पॉइंट। अब मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, तो MKDIR/CLOUD क्लाउड। अब मैं चाहता हूं कि क्लाउड का जो डेटा है वो इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहिए। सो नाउ आई एम यूजिंग द कमांड माउंट
स्पेस, देन पेस्ट द आईडी, जो भी मेरी आईडी है उसको मैंने पेस्ट करा। और ये इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है आपको। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस स्लैश CLOUD क्लाउड। क्लियर द। अब यहाँ पे देखना हमारे पास माउंटिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है टेम्परेरी माउंटिंग और एक होती है परमानेंट माउंटिंग। ये जो मैंने माउंटिंग करी है इट्स अ टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है कि अभी आप जो डेटा रखोगे क्लाउड डायरेक्टरी में, जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ये हार्ड ड्राइव इस डायरेक्टरी से हट जाएगी। यानी कि जब तक माउंटिंग रहेगी जब तक आपका सिस्टम क्या है, ऑन है। क्या मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, CD/क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर गया, यहाँ पे जाके मैंने लिखा MKDIR D1 D2 D3 D4 D5। मैंने यहाँ पे 5 डायरेक्टरी बनाई, TOUC स्टार्ट, F1 F2 F3 F4 F5, और 5 ही मैंने फाइल बनाई है और LS कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है, फिलहाल डायरेक्टरी के अंदर डेटा है। मैं क्या करता हूँ, DF स्पेस -T स्मॉल h। तो देखिए वो बता रहा है कि आपके पास एक डायरेक्टरी माउंट है जो कि किसके साथ है, क्लाउड के साथ माउंट हो रखी है, जिसका अभी 1% ही हमने यूज करा है, 20 GB के आसपास उसका स्टोरेज है। INIT init 6, गलती से आपका सिस्टम क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया। अब होगा क्या, अब आप जब डायरेक्टरी में जाके डेटा देखेंगे तो ये डेटा आपको शो नहीं होगा। तो ये आपकी इस तरीके से काम कर रही है जैसे आपका पेन ड्राइव, कि पेन ड्राइव आपने सिस्टम पे लगा दी है तो जब तक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है वो डेटा दिखा रही है, और पेन ड्राइव हटा दी तो अब डेटा शो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अनमाउंट हो गई ना, पेन ड्राइव हटते अनमाउंट हो गई तो वो शो ही नहीं करेगा। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ एंड RWT रूट एंड RED रेड HAT हेट, ओपन टर्मिनल, कमांड थी मेरी DF-T। तो देखिए यहाँ पर अब वो हार्ड ड्राइव आई नहीं रही आपके पास, कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। दूसरा, CD/क्लाउड नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी जिसके अंदर मैंने फोल्डर्स बनाए थे, यस या नो। LS करूंगा, यहाँ पे डेटा भी नहीं है। तो वो जो डेटा बनाया वो कहाँ गया, वो डेटा अभी भी उस पार्टीशन के अंदर ही है, सिर्फ क्या है, इस डायरेक्टरी और उस पार्टीशंस की कनेक्टिविटी क्या है, हट गई है, क्योंकि वो टेम्परेरी कनेक्टिविटी करी थी। अब क्या करो, अगर आप यहाँ पे कोई नई डायरेक्टरी बना दो MKDIR/ALOK आलोक, अब मैं इसको अगर माउंट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आलोक, एंड CD/आलोक के अंदर जाता हूँ, LS करता हूँ तो देखिए वो डेटा आलोक पर आ गया। अब मैंने क्या करा, पेन ड्राइव दोबारा क्लाउड कहाँ पे, आलोक के लैपटॉप पे लगा दी, क्योंकि डेटा तो मेरा पेन ड्राइव में है ना, यहाँ तो क्या हो रहा है, खाली शो हो रहा है। तो आप कहां पर देखना चाहते हो, बट आप कहते हो नहीं यार ये परमानेंट अटैच कर दो। गॉट इट द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम परमानेंट माउंटिंग करेंगे। परमानेंट माउंटिंग का मतलब है कि डेडिकेटेड इसी ही डायरेक्टरी के साथ अटैच हो, किसी और के साथ अटैच ना हो, रीस्टार्ट होने पर भी नहीं हटनी चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं परमानेंट माउंटिंग। अब परमानेंट माउंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो परमानेंट माउंटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी आईडी। पहले मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है FS टैब। तो VIM, आपको पता है विम से हम एडिटिंग करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, /etc, जहां पर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं लिनक्स की, उसके अंदर होती है FS टैब। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, अपनी फाइल की मैपिंग करूंगा। अब I4 इंसर्ट, I4 इंसर्ट मेनू में जाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दी आईडी।
अब डायरेक्टरी आप कौन सी माउंट करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे स्लैश ए एल ओ के आलोक के, आलोक के साथ परमानेंट माउंटिंग हो जाए। क्लियर? अब फाइल सिस्टम कौन सा हमने दिया हुआ है? एफ के एक्स एफ एस। देन डिफॉल्ट सेटिंग्स डी ई एफ ए यू एल टी एस एंड नाउ जीरो स्पेस जीरो। सो यहाँ पे जो जो सेटिंग्स है वो उस हिसाब से होंगी गाइस। नाउ स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। तो यहाँ पे मैंने परमानेंट माउंटिंग कर दी। अब अगेन इनिट जीरो। आप देखते हैं कि अभी भी हटती है या नहीं हटती? पहले माउंटिंग करी थी तो क्लाउड वाले से हट गया था। अब हमने आलोक के साथ माउंट, अरे मैंने सेट डाउन नहीं कर दिया, कोई नहीं। अब मैंने क्या करा है, आलोक वाली डायरेक्टरी के साथ इसको माउंट करा है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये यहाँ से हटेगी या नहीं हटेगी। तो अब परमानेंट माउंटिंग अगर होगी तो ये आपकी रिमूव नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? तो पहले चेक कर लेते हैं। गाइस क्लियर हो रहा है ऑनलाइन वालों? क्लियर हो रहा है? कल पूछ सकता हूँ ना? जी सर। चलो अच्छी बात है। तो डी एफ स्पेस हाइफन कैपिटल टी स्मॉल एच। तो देखिए यहाँ पर आलोक आ रहा है, ये परमानेंट माउंटिंग हो चुकी है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वाले लेक्चर में क्या है? इस वाले लेक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं ये भी ना एक फिजिकल माउंटिंग की तरह काम कर रहा है। अब इस हार्ड ड्राइव हमने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगाई है। ये हार्ड डिस्क सपोज करिए 2 TB की है। अब आलोक ने पूरा 2 TB स्टोरेज यूज कर लिया। अब आलोक कहता है कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया, प्लीज एक्सटेंड द स्टोरेज। तो अब सीधी सी बात है, इस केस में तो मेरी जब हार्ड डिस्क की फुल हो गई तो उसका स्टोरेज तो हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार आप कोई डेटा या तो डिलीट कर दो, या हम क्या करते हैं, एक और हार्ड डिस्क आप ले लो एक्सटर्नल। बट आलोक कहता है यार इसका एक्सटेंड नहीं हो सकता। मैंने कि भाई डिलीट करना नहीं चाहता, वो कहता है कि भाई मुझे पुराना डेटा भी चाहिए और नया भी एड ऑन करना है डेवलपमेंट में या किसी है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं एलवीएम। हम कहते हैं भाई तुम्हें 10 लाख GB डेटा चाहिए, 10 लाख GB डेटा स्टोरेज हम आपको इसी को बना के देंगे। उस केस में हम अपना नेस्ट बॉक्सेस वाली लैब करते हैं कि यहाँ पर हमने हजारों हार्ड डिस्क लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1 लाख GB, हम यहाँ से इसको एलोकेट करेंगे। अभी हमने इनको दिया 10 GB, अब ये कहते हैं मुझे 100 GB चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा, इनका स्पेस अपने आप इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अगर मेरी 20 हार्ड डिस्क है, 20 की 20 फुल हो गई, तो मैं 20 और लगा सकता हूँ। उसके लिए भी आप यूजिंग द नेस्ट बॉक्सेस। तो जब भी आप डेटा सेंटर्स देखें तो डेटा सेंटर्स में हमारे नेस्ट बॉक्सेस लगे रहते हैं। तो ये हमारे जो डेटा सेंटर्स है ना, ये नेस्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं सारे के सारे। ये हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं पूरी की पूरी। ये हार्ड ड्राइव्स हैं। ये देखिए, ये ऐसे रैक होता है पूरा का पूरा। ये यहाँ पे 4 8 32, यहाँ पे 16 हार्ड डिस्क लगी हुई है। अभी 2 2 GB की होंगी, 2 2 TB की होंगी, तो आप खुद सोच लो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई कर लो 64 TB, यानी कि 64,000 एक रैक में है। ऐसे दो लगा रखे हैं इन्होंने। दिस इज कॉल्ड डेटा सेंटर। से ये जो डेटा सेंटर्स की आप पिक देखते हैं ना, इन्हीं को डेटा सेंटर्स कहते हैं। यही जो डेटा सेंटर्स की पिक्स है ना, इन्हीं डेटा सेंटर्स को हम रैक सर्वर्स बोलते हैं। कि हमने एक सर्वर लगाया, इसके साथ इतनी सारी हार्ड ड्राइव्स क्या कर रखी हैं, कनेक्ट कर रखी है। अब यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ से डेटा इन हार्ड डिस्क पे जाएगा। ये हार्ड डिस्क का कंसेप्ट क्या होता है? ये एक दूसरे की बैकअप भी है। अगर कोई क्रैश भी हो जाएगी तो डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, रेड इंप्लीमेंट करा हुआ है, एलबीएम इंप्लीमेंट करा हुआ है, जो कि एक दूसरे का बैकअप करते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क वन का बैकअप टू में होगा, टू का थ्री में होगा, थ्री का वन में होगा। अगर आपने 3 हार्ड डिस्क लगाई है तो उसमें क्या होता है कि 33% जो है वो बैकअप के लिए रखती है हर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे 100% बैकअप रिकवरी है कि यहाँ पे अगर कोई हार्ड डिस्क क्रैश भी हो जाएगी तो उसका डेटा लॉस नहीं होगा। सो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा सेंटर्स होता है, जहां पर हम अपना डेटा सेंटर्स बनाते हैं, ये रैक सर्वर्स लगाते हैं। ये सारे के सारे नेस्ट बॉक्सेस ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 हार्ड डिस्क हैं तो उसके लिए 1000 सिस्टम्स लगाए हुए हैं। हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है
जब भी हम लोग डेटा सेंटर एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग लेते हैं एक रैक, और उस रैक के अंदर वी हैव कनेक्ट द सर्वर्स, हम वहां पे लगाते हैं ब्लेड सर्वर्स। अब ब्लेड सर्वर्स का मतलब है इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है लाइक का कितने कोर सीपीयूज लेने हैं, मैंने कहता है 20 कोर सीपीयू चाहिए, रैम कितनी लेनी है, मैं कहता हूँ 100 GB ऑफ रैम चाहिए। उसी के हिसाब से सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड आएगा। अब इसके साथ हमने लगा दिया यहाँ पे स्टोरेज, कि हमने यहाँ पे एक स्टोरेज भी कनेक्ट कर दिया है। क्लियर द पॉइंट्स। अब हम इनकी कनेक्टिविटी करते हैं, और हम यहाँ पे एक ही मॉनिटर लगते हैं जिसको हम केवीएम स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो केवीएम स्विच क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने 100 सर्वर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे अगर आपने 100 सर्वर्स लगाए हैं, 100 के 100 सर्वर इस स्विच के थ्रू कनेक्ट होंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब ये जो स्विच है इसके साथ ये सिस्टम कनेक्ट होगा। अब इस स्विच पर होते हैं बटन, मैं बटन प्रेस 1 करूंगा तो सर्वर 1 का कंसोल आ जाएगा, बटन 2 प्रेस करूंगा तो सर्वर 2 का कंसोल आ जाएगा। तो मुझे 100 कीबोर्ड रखने की जरूरत नहीं है, 100 माउस रखने की जरूरत नहीं है, एक ही कीबोर्ड, एक ही माउस और एक ही स्क्रीन से सारे के सारे सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सिर्फ मुझे क्या करना है, वहां के केवीएम स्विच को करना है। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम रिमोट, जैसे हम रिमोट से एक्सेस करते हैं एसएसएच के थ्रू, या दूसरा है कि वहां पे हर सर्वर्स के ऊपर उसका आईपी, यूजर नेम, पासवर्ड लिखा हुआ है, तो जो एडमिन है वो चेक करेगा, सिस्टम को रिमोट से एक्सेस करेगा और जो भी चेंजेस करनी है वो उसके अंदर कर सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डेटा सेंटर। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे फायरवॉल्स लगे रहते हैं। डेटा, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को, डेटा सेंटर जहाँ भी होता है, इस पूरे नेटवर्क को हम कॉल करते हैं डीएमजेड, डीमोटरलाइज जोन, जहां पर हर किसी की एंट्री नहीं होती है। टेम्परेचर भी 1 डिग्री और माइनस में होता है। सो थैंक यू गाइस, होप सो कि पहले आप ये वाली लैब कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यार, रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? ऑन ऑन है भाई, इतना काफी है।